गाजियाबाद में रोड रेस की ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सिर्फ एक छोटी सी टक्कर, बाइक का कार से हल्का सा टच होना और नतीजा एक 17 साल की नाबालिग की बेरहमी से पीट कर हत्या। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में दबंगों ने न सिर्फ सड़क पर कानून की धज्जियां उड़ाई, बल्कि एक हंसते खेलते परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया। ये तस्वीरें उस दर्द और उस गुस्से की गवाही दे रही हैं जो गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में फैला है। मुस्तफाबाद का रहने वाला 17 साल का जैद अपने दो दोस्तों इब्राहिम और नदीम के साथ बंथला नहर में नहाने जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए जैद अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी घर से निकला। तीनों दोस्त स्प्लेंडर बाइक पर सवार थे, तभी एक नीले रंग की बलेनो कार से उनकी बाइक हल्की सी टच हो गई। बस इतनी सी बात पर कार सवारों का खून खौल उठा। उन्होंने बाइक चला रहे जैद को कार से उतरते ही मारा, कभी लात तो कभी घूंसे बरसाए, जबकि उसके दोस्त उसे छोड़ने की भीख मांगते रहे, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और जैद को कार में डालकर अपने ऑफिस ले गए। साथ ही जैद के दोस्तों को मनीष प्रॉपर्टीज आने के लिए कह दिया। जैद के दोस्त जब किसी तरह मनीष प्रॉपर्टीज के दफ्तर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हम आ रहे थे नहाने, अपने घर से आ रहे थे नहाने के लिए। कार में बस टच हो गई थी कार। कहाँ पे? इधर क्या नाम है इसका? हाँ ठीक है। वहाँ उन्होंने टच होने के बाद वो बाहर निकल के इसमें 2-3 चाटे मारे। कितने लड़के थे गाड़ी में? 2। अच्छा, फिर इन्होंने मारे, हमने हाथ पैर जोड़े, इन्होंने छोड़ा नहीं हमें। इन्होंने बाइक की चाबी निकाल ली। बाइक की चाबी निकालने के बाद उन्होंने साइड में लगवा दी बाइक। वहाँ 2 पुलिस वाले खड़े थे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया हमारे ऊपर। ध्यान देने के बाद फिर वो इसे कार में बिठा के ले गए। फिर हमसे कहते ऑफिस पे आ जाइयो। हम जैसे ऑफिस पे आए वो भाई सोफे के पास गिरा हुआ मिला हमें। क्योंकि जैद वहाँ बेहोश पड़ा था। जब उन्होंने आरोपियों से पूछा कि इसे क्या हुआ तो जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद बदहवास दोस्त और रोते बिलखते परिजन जैद को लेकर लोनी के एक के बाद एक 3 अस्पतालों में भागे, लेकिन जैद की हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। आखिरकार उसे दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैद की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया और एक मामूली विवाद में एक माँ की गोद सूनी हो गई। फिर हमने के भाई इसके साथ क्या कर दिया, वो उन्होंने बेहोश हो गया, पानी ले गया। मैं बराबर दुकान वाले से पानी लेने गया। इन्होंने पूछा क्या हो गया, मैंने ऐसे कह दिया बेहोश हो गया लमडा। मैं पानी लेने गया, फिर इन्होंने हमें भी धमकी दे दी कि इसे ले जा के तुझे भी मार देंगे। फिर इसे उठवाने के लिए इनने भी मदद करी हमारी। जब बाइक पे ले जाने के बाद फिर वो कहने लगे इधर मत जा, रोड की साइड जा कि इधर पुलिस वाले मिलेंगे। ये बात हम ले गए हॉस्पिटल, तीन हॉस्पिटल में ले गए। फ्लाईओवर से नीचे उतर गए। फिर वहाँ पर क्या बताया? उन्होंने कहा जीटी भी ले जाओ। फिर एक के पास वो करा, वो भी कहा जीटी भी ले जाओ। जब तुम लेकर गए थे क्या की थी उस समय? कुछ लेकर गए थे क्या? आँख पलटी हुई थी। सांस चल रहा था उसको? नहीं, कुछ भी नहीं। इस जगह में वो इसे घर ले गए, ट्रेन में बिठा के। फिर जीटी भी ले गए। जीटी में कह दी इसकी दिल की धड़कन, नस और आँख सब पलट गई, खत्म। गाड़ी कौन सी थी उनका? शिफ्ट क्या हुए। सड़क पर बढ़ता ये गुस्सा अब लोगों की जान लेने पर आमादा है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और बोलेनो कार सवार मनीष प्रॉपर्टीज से जुड़े आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। तो देखिए अभी एक सूचना आई है कि जैद नामक लड़का है जो मुस्तफाबाद लोनी का रहने वाला है। उसके कुछ लोगों द्वारा पीट की हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में अभी तहरीर उनके परिवार से प्राप्त किया जा रहा है और जो मृतक है उसको जीटीबी में है, वहाँ पर भी पुलिस फोर्स भेजी जा रही है और जो तहरीर प्राप्त होगी उसके अनुसार जो वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि आखिर चंद सेकंड के गुस्से के आगे इंसानी जान इतनी सस्ती क्यों हो गई है? क्या आजकल के युवाओं में सब्र खत्म हो गया है? आखिर ऐसे गुंडे मवाली या बदमाशों को क्या सजा देनी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।